नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। इस वक्त पंजाब सरकार में सबसे बड़ा सियासी तूफान देखने को मिल रहा है और तूफान ऐसा कि जिसके चलते अब आम आदमी पार्टी की सरकार सबसे बड़े सियासी संकट में फंस चुकी है। और ये संकट में फंसी इस वजह से क्योंकि एक 12 सेकंड का वीडियो जो मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह के गले की फांस बन गया है। आखिर ऐसा क्या था इस वीडियो में जिसके चलते कैबिनेट मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा? इसके पीछे की क्या वजह है और उसके साथ आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव जो पंजाब में होने वाला है उसमें सबसे बड़ा सियासी मुद्दा कौन सा होगा, इस पर भी बात करेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं 12 सेकंड के वीडियो की। आखिर उस 12 सेकंड के वीडियो में क्या था जिसके चलते सियासी संकट में घिर चुकी है आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार? 12 सेकंड का ये जो वीडियो है वो वीडियो था अमृतसर में वेयर हाउस के जो वेयर हाउस कॉरपोरेशन के जिला प्रबंधक है यानी कि डीएम, जिनका नाम है गगनदीप सिंह रंधावा। गगनदीप सिंह रंधावा ने सुसाइड कर लिया है। जी हाँ, चौंकिए मत, बिल्कुल सही सुना आपने। गगनदीप सिंह रंधावा जो कि जिला प्रबंधक है, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। दरअसल हाल ही में उन्होंने एक जहरीला पदार्थ खाया। जहरीला पदार्थ खाने के बाद में उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। भर्ती करवाने के बाद जब उनका इलाज शुरू हुआ तो उनके मरने से ठीक पहले उन्होंने एक वीडियो शूट किया और ये वीडियो था जिसने अब पंजाब सरकार की पोल खोलकर रख दी है। जी हाँ, दरअसल गगनदीप सिंह रंधावा ने 12 सेकंड का ये जो वीडियो जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, इस वीडियो में अपने मरने से ठीक पहले उन्होंने कैबिनेट मंत्री यानी कि परिवहन मंत्री, जो कि पंजाब सरकार में परिवहन मंत्री है, जिनका नाम है लालजीत सिंह भुल्लर, उनका नाम लिया, जिसके बाद में अब सियासी हलचल तेज हो चुकी है। आखिर ऐसा क्या कहा उन्होंने? दरअसल आपको बता दें कि गगनदीप सिंह रंधावा की बात करें तो उन्होंने अपने वीडियो में मरने से पहले जो वीडियो शूट किया उसमें जो पंजाब के कैबिनेट मंत्री है लालजीत सिंह भुल्लर, उनका नाम लेते हुए ये कहा कि उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन्हें पीटा गया, उन्हें अपमानित किया गया और वो भी एक वेयर हाउस के जो प्रस्ताव होता है उसे रद्द करने की वजह से। इस प्रस्ताव में क्या था, सबसे पहले ये जान लीजिए। दरअसल आपको बता दें कि विभाग के पास में गोदाम के लिए एक जगह देने का प्रस्ताव आया था और इसी के तहत इसी जगह के आधार पर जब जो विभागीय टीम है वो उस जगह पर पहुंची और वहां पर जांच की गई तो जांच में ये बात निकलकर सामने आई कि जो गोदाम की जगह प्रस्तावित की गई है उसके ऊपर से जो हाई वोल्टेज बिजली के जो तार है वो गुजर रहे हैं और जो सुरक्षा के लिहाज से काफी ज्यादा हानिकारक है, जिसके चलते विभाग इस प्रस्ताव को रद्द कर देता है। और इस प्रस्ताव को जैसे ही रद्द किया जाता है उसके बाद में जो वेयर हाउस प्रबंधक के जिला प्रबंधक है गगनदीप सिंह रंधावा, उन्हें कैबिनेट मंत्री भुल्लर के घर बुलाया जाता है। बकायदा भुल्लर के घर बुलाया जाता है और जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं उसके हिसाब से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। उन्हें 10 लाख की रिश्वत देने का दबाव और उसे स्वीकार करने की बात का दबाव बनाया जाता है। उसके बाद में सबसे पहले जो मंत्री है वो उन्हें अपमानित करते हैं, उसके बाद में उन्हें प्रताड़ित करते हैं शारीरिक और मानसिक तौर पर। उसके बाद में जो भुल्लर के तमाम जो आदमी हैं वो भी उन्हें उनके साथ में मारपीट करते हैं, यानी कि शारीरिक और मानसिक तौर पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। इस तरीके के आरोप लगाए गए, जिसके बाद में जमकर बवाल हुआ। उसके बाद में काफी ज्यादा अपमानित महसूस होने की वजह से जो जिला प्रबंधक थे गगनदीप सिंह रंधावा, उन्होंने जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड कर लिया और सुसाइड करने यानी कि अपनी मौत से ठीक पहले उन्होंने वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने कैबिनेट मंत्री भुल्लर का नाम लिया, जिसके बाद में बवाल मचा। बवाल ऐसा मचा जिसके तहत ये पूरा मामला जो मुख्यमंत्री भगवंत मान है उनके पास पहुंचा, जिसके बाद में उन्होंने इस्तीफा लेने की बात कही कि मैं इस दौरान इस्तीफा लूंगा, जिसके बाद में भुल्लर को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी उस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अब तक ये सब कुछ हुआ। सबसे पहले अगर बात करें लालजीत सिंह भुल्लर की, तो लालजीत सिंह भुल्लर जो कि लंबे समय से राजनीति में काफी ज्यादा एक्टिव है और परिवहन मंत्री भी है पंजाब सरकार में थे, अब उन्होंने
इस्तीफा दे दिया है। अगर हम बात करें तो लगातार इस पर अब सियासत भी देखने को मिल रही है और इसी बीच में अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की भी एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस के एक नेता है सुखपाल खैरा, जिनकी ओर से सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया गया जिसमें सीधे तरीके से भुल्लर पर आपराधिक मामले दर्ज करने की बात कही गई और उसके साथ ही ये भी कहा गया कि इस्तीफे से काम नहीं चलेगा बल्कि उनकी तो गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि भुल्लर को शारीरिक और मानसिक तौर पर भुल्लर ने जो शारीरिक और मानसिक तौर पर जो गगनदीप सिंह रंधावा है उनको प्रताड़ित किया था, जिसके तहत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसके बाद में तमाम जो सियासी हलचल थी वो तेज हो गई। देखिए, अगर हम बात करें लालजीत सिंह भुल्लर की, तो लालजीत सिंह भुल्लर आम आदमी पार्टी की ओर से जब हाल ही में पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस दौरान उन्होंने तरन तारण की पट्टी से चुनाव लड़ा था और चुनाव जीते भी थे, यानी कि तरन तारण के पट्टी से विधायक है। और उसके बाद में भगवंत मान सिंह की सरकार में उन्हें मंत्री पद दिया गया जिसमें वो परिवहन मंत्री बनाए गए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात की जा रही है और एक अधिकारी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित इस तरीके से किया गया कि उसने सीधे सुसाइड ही कर लिया। ये केस काफी ज्यादा क्रिटिकल है जिसके तहत जांच की बात भी कही जा रही है और खुद मुख्यमंत्री ने भी ये कह दिया है कि इस पर विस्तार से गहनता से जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट में जो बात निकलकर सामने आती है उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से सियासी हलचल तेज हुई इसके बाद में भगवंत मान सिंह ने खुद अपने मंत्री का इस्तीफा लिया और उस इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि 10 लाख रुपए की रिश्वत लेने का दबाव भी बनाया गया और उस रिश्वत को स्वीकार करने का दबाव भी बनाया गया था जो गगनदीप सिंह रंधावा उनके ऊपर। लेकिन इसके बाद में इस तरीके से वो प्रताड़ित हुए कि उन्होंने सीधे मौत को ही गले लगा लिया और आपको बता दें कि अब उनकी मौत हो चुकी है जिसके बाद में सियासी हलचल और ज्यादा तेज हो चुकी है। इन सब के बीच में एक सवाल ये खड़ा होता है कि एक ईमानदार अधिकारी जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा था लेकिन उसे क्या मिला? क्या ईमानदारी के तहत जो इनाम मिलना चाहिए वो शाबाशी नहीं हो सकती है? क्या कोई पुरस्कार नहीं हो सकता? क्या ईमानदारी के तहत जो काम किया जाता है, क्या ईमानदारी का इनाम टॉर्चर के रूप में दिया जाता है? सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। इस वक्त अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरकार जो पंजाब में इस पूरे केस को लेकर भ्रष्टाचार से घिरी हुई है और ये कहा जा रहा है कि 2027 में जब विधानसभा चुनाव पंजाब में होगा तो यही मुद्दा सबसे भारी पड़ने वाला है आम आदमी पार्टी पर। देखिए, पूरे देश में सिर्फ 2 राज्य ऐसे थे जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार थी, एक तो राजधानी दिल्ली और उसके बाद में पंजाब। लेकिन दिल्ली से अब आम आदमी पार्टी की सरकार हट चुकी है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें पंजाब की तो एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। और अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से जो राज्य उनके हाथ में है वो राज्य उनके हाथ से निकल जाए, इसलिए वो किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन इसी बीच उनके ही नेता जो कि अब सबसे बड़े घटनाक्रम में एक विवादित वीडियो में फंस चुके हैं जिसके बाद में सियासी हलचल तेज हुई और मंत्री का इस्तीफा, जिसके तहत अब आम आदमी पार्टी पर ये पूरा मुद्दा और ये 12 सेकंड का वीडियो सबसे ज्यादा भारी पड़ रहा है। तो वहीं वो भी उस वक्त जब ठीक 1 साल के बाद में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम इलेक्शन की बात से हटकर बात करें या इस पूरे वीडियो के तहत अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी बात कि भारत में ऐसे कम ही अधिकारी है जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, ये सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन जो अधिकारी जनता का भला सोचता है या जनता का भला सोचकर काम करता है, क्या उसके साथ में इस तरीके की चीजें होनी चाहिए? क्या इस तरीके का व्यवहार उसके साथ में होना चाहिए? अगर वो ईमानदारी से काम कर रहा है तो क्या उसका इनाम क्या टॉर्चर के रूप में दिया जाना चाहिए? सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। क्या उसे बेइज्जत किया जाना चाहिए? क्या उसे जलील करना चाहिए? क्या यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर एक अधिकारी को उसके अच्छे काम का इनाम क्या एक टॉर्चर के रूप में दिया जा रहा है? और इसी पर जमकर बवाल मचा हुआ है। लोगों में आक्रोश है और एक सवाल खड़ा हो रहा है कि ईमानदारी का इनाम क्या इस तरीके से किसी अधिकारी को दिया जाता है? और इसी पर लगातार बहस छिड़ी हुई है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ